साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आओ सतगुरु माता जी के चरणों में लगे रहें। सतगुरु माता जी हमारे जीवन का कल्याण करें। साथ संगत जी अपने जीवन में एक सुंदर जीवन बनाओ। अपने घर में बच्चे परिवार माँ का कदर करो। जो माँ बाप को आप कदर करोगे, उनको इज्जत दोगे, वहीं बेटा आपका भी इज्जत देगा। साथ संगत जी एक छोटी सी कहानी है। एक पत्नी का नया नया शादी हुआ था और जब अपने पति के घर पे आई तो पति बाजार से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाया था और खाने के लिए अच्छे अच्छे चीज लाया था। जब घर पे आया तो पत्नी को खाने के लिए देने लगा तो पत्नी ने बोला, देखो घर में आपकी माँ है बूढ़ी, पहले अपने माँ को देख के आओ, फिर हमको दो खाने के लिए। घर में बूढ़ी माँ है, उनका इज्जत पहले होना चाहिए। पति बोला, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वो माँ बहुत, उनका टेंशन मत लो, खाते पीते रहती है, पहले तुम खाओ, मेरा शादी हुआ है। बार बार पत्नी ने बोला, नहीं पहले माँ को दो। पति गुस्सा आ गया, बोला माँ को नहीं, पहले आप खाओ। माँ तो घर में हमेशा खाना बना हुआ है, बचा हुआ है, माँ खा लेगी। पत्नी ने गुस्से में आ गई, बोली आपके साथ मैं नहीं रहूँगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तलाक ले ली। बोली आपके साथ में मेरा नहीं चल पाएगा। पत्नी गई, पत्नी का दूसरा शादी हो गया। शादी होने के बाद पत्नी को दो लड़के हुए, एक बेटा और बेटी हुआ। बेटी बेटा बड़े अच्छे खासे से जिंदगी चल रही थी। पति का भी इधर शादी हो गया, पति को भी दो बेटा हुआ। पत्नी का उम्र अब 60-65 का हो गया है। पत्नी ने अपने बेटे से बोला, बेटा मैं थोड़ा घूमना चाहती हूँ, तीर्थ स्थान पे जाना चाहती हूँ, आप लोग मेरा व्यवस्था कर दो जाने के लिए, टिकट निकाल दो बस ट्रेन का। बेटा लोग बोले, माँ हम काहे के लिए हैं, हम लोग भी आपके साथ चलेंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे। 10-15 दिन काम नहीं करेंगे तो नहीं चल पाएगा, चलो माँ। बेटी और बेटा दोनों निकल गए माँ के साथ में। माँ को तीर्थ यात्रा कराने लगे तो बाहर एक भिखारी बैठा हुआ था और कई दिनों से नहीं नहाया था। और वो माँ ने देखा, बोला बेटा ये बूढ़ा व्यक्ति कई दिनों से नहीं नहवाया है, जरा इसको जाओ नदी में नहवा दो, कुछ खाने के लिए दे दो। बेटा बोला ठीक है माँ। गया, उसको नहवा के लाया, कुछ खाने के लिए दिया। जब खाने लगा तो माँ ने देख के पहचान गई, बोली ये तो मेरा पहला पति है जो मैं इससे शादी की और तलाक ले रही थी। पास में गई, बोली मुझे पहचाने? कहन हाँ मैं आपको पहचाना। कहन ये क्या हो रहा है, आपका क्या दुर्दशा है? कहन क्या करूं, मेरे दोनों बेटे लोग घर से निकाल दिए, कुछ खाने के लिए नहीं दे रहे, मैं इसी मंदिर में बैठा हूँ, जो मिल जाता है वहीं खा के गुजारा करता हूँ, मेरा बड़ा दुर्दशा है। तब वो पत्नी ने समझाया कि मैं जब आपको बोल रही थी कि पहले माँ को खाना दे दो, माँ को खाने के लिए मिठाइयाँ दो, फिर मुझे दो, तो आपने माँ का कदर नहीं किया। और वही नतीजा हुआ, जब जो आज इंसान अपने माँ बाप का कदर नहीं करेगा, उम्र तो सबकी ढलती है। आज बड़े हुए वही बेटा आप लोग को घर से आपको निकाल दिया, क्योंकि आप जब घर में अपने माँ बाप का कदर नहीं कर रहे हो तो बेटा भी वही देखता रहता है, ये इंसान अपने माँ बाप का कदर नहीं कर रहा है, तो वहीं आपके साथ में करते हैं। और मेरे बच्चे देखो, यहाँ मैं शादी किया, मैं सास ससुर का कदर किया, उनको दुख सुख को समझा। आज हमारे बेटे हमको तीर्थ यात्रा के लिए लाए हैं। साथ संगत जी एक छोटी सी कहानी है, लेकिन उम्र अपना भी ढलता है। हम उम्र के साथ साथ बड़े होते हैं
और हमारे माँ बाप बूढ़े होते हैं तो उनका कद्र करो। साथ संगत जी, हम तो सत्संग से जुड़े हैं, हमको तो हर चीज का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान लिए हैं। माँ बाप को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका कद्र करो। हमारा भी उम्र ढलेगा। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।